Good morning students. Next topic of our chapter is acids. अब acids के बारे में हमने पढ़ना है कि acids होते क्या हैं. If we cut a lemon with a knife and taste it, the lemon appears to have sour taste. Lemon यानी कि नींबू हर एक के घर में होता है, ठीक है. जब आप उसे कट करते हो नाइफ की हेल्प से, ठीक है, उसका टेस्ट करते हो तो उसका टेस्ट कैसा होता है? सोर टेस्ट, मतलब खट्टा. द सोर टेस्ट ऑफ द लेमन इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिड इन इट. वो सोर टेस्ट लेमन का किस कारण से होता है? क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट होता है? हमारा एसिड्स. एसिड प्रेजेंट इन इट विच गिव इट अ सोर टेस्ट इज सिट्रिक एसिड. जो उसका टेस्ट है वो कौन से एसिड के कारण होता है हमारे पास? सिट्रिक एसिड की हेल्प से. सो दस एसिड्स आर दूस केमिकल सब्सटेंस विच हैव अ सोर टेस्ट. सो इसका मतलब जो एसिड्स हैं वो कौन से केमिकल सब्सटेंस है जिनका क्या होता है हमारे पास? सोर टेस्ट होता है. एसिड्स चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड. हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि एसिड्स क्या करते हैं? ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज कर देते हैं. सम ऑफ द कॉमन फ्रूट सच एज रॉ मैंगो, रॉ ग्रेप्स, लेमन, ऑरेंज, टमरिंड यानी कि इमली आर सोर इन टेस्ट. कच्चा आम, ग्रेप्स, नींबू, ऑरेंज, ठीक है, इमली, इन सब का टेस्ट कैसा होता है? सोर टेस्ट, मतलब खट्टा टेस्ट होता है. ये किस कारण से होता है? क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं हमारे पास? एसिड. सोर्ड मिल्क और कर्ड आल्सो कंटेन एसिड इन इट. यानी कि हमारे पास जो मिल्क है और जो दही है, ठीक है, इसमें भी क्या प्रेजेंट होता है हमारे पास? एसिड. सो फिगर नंबर 5 में क्या कह रहे हैं? लेमन टेस्ट सोर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिड इन इट. द एसिड प्रेजेंट इन लेमन इज सिट्रिक एसिड. लेमन का सोर टेस्ट किस कारण से होता है? एसिड की प्रेजेंस के कारण, ठीक है. जो एसिड प्रेजेंट है वो कौन सा होता है लेमन में? सिट्रिक एसिड. यानी कि ये उसका नेम है एसिड का जो लेमन में प्रेजेंट होता है, सिट्रिक एसिड. ऑरेंजेस कंटेन सिट्रिक एसिड. ऑरेंजेस में भी कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड. दे ऑल्सो कंटेन एस्कॉर्बिक एसिड. और इसमें क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी जिससे हमें मिलती है. द एसिड प्रेजेंट इन प्लांट मटेरियल एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड. जो एसिड्स हमें प्लांट या एनिमल से मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स. ऑर्गेनिक एसिड्स आर नेचुरली अकरिंग एसिड. ये हमें नेचर से मिलते हैं, नेचुरली अकरिंग होते हैं. सम ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड्स आर एसिटिक एसिड और इथेनोइक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड. ये सारे हमारे पास कौन से हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स. Some of the natural acids of these organic acids are follows. एसिटिक एसिड इज़ फाउंड इन विनेगर, सिरका. एसिटिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है? सिरका यानी कि विनेगर में. सिट्रिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है? सिट्रस फ्रूट्स, अभी हमने पढ़ा, लेमन एंड ऑरेंजेस में. लैक्टिक एसिड इज प्रेजेंट इन सोर मिल्क और कर्ड. मिल्क और कर्ड में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? लैक्टिक एसिड. टार्टरिक एसिड इज प्रेजेंट इन टैमरिंड एंड अनराइप ग्रेप्स. ऑक्सैलिक एसिड इज प्रेजेंट इन टोमेटोज. टोमेटोज में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है हमारे पास? ऑक्सैलिक एसिड. वेयर एज फॉर्मिक एसिड इज प्रेजेंट इन एंट स्टिंग एंड नीटल लीफ स्ट्रिंग. हमारे पास फॉर्मिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है? आंट स्ट्रिंग की. यानी कि जब हमारे पास जो आंट्स हैं वो क्या करती हैं? बाइट करती हैं, ठीक है, उनके डंक में ये एसिड प्रेजेंट होता है. ऑर्गेनिक एसिड्स और नेचुरली अकरिंग एसिड्स आर वीक एसिड. जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो कौन से होते हैं? वीक एसिड्स, ठीक है. इट इज़ नॉट हार्मफुल टू ईट और ड्रिंक सब्सटेंस कंटेनिंग नेचुरली अकरिंग एसिड्स इन डैम. इन्हें क्या है? ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है, ठीक है. इन्हें ईट करना और ड्रिंक करना हमारे लिए ईजी है, ठीक है, क्योंकि ये नेचर से मिलते हैं, नेचुरली अकरिंग होते हैं. द एसिड प्रिपेयर फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड. जो हमें अर्थ की मिनरल से मिलते हैं, ठीक है, यानी कि अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? मिनरल एसिड्स. मिनरल एसिड्स आर मैन मेड एसिड्स. ये क्या होते हैं? मैन मेड, यानी कि हम इसे खुद बनाते हैं. द थ्री मोस्ट कॉमन मिनरल एसिड्स आर हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एंड नाइट्रिक एसिड HNO3. कंसनट्रेटेड मिनरल एसिड्स आर वेरी डेंजरस. ये जो कंसनट्रेटेड एसिड्स हैं ये क्या होते हैं? हमारी बॉडी के लिए डेंजरस होते हैं, ठीक है. दे कैन बर्न आवर हैंड एंड क्लोथ्स. और इनके कारण क्या है? हमारे हैंड्स और क्लोथ्स क्या हो सकते हैं? ईजिली बर्न हो सकते हैं.
यानी कि अगर इसकी हमारे हाथ पे एक भी ड्रॉप पड़ जाती है तो उसमें क्या हो जाते हैं, रैशेज़ हो जाते हैं और हमारा हाथ क्या हो जाता है, बर्न हो जाता है। दीज एसिड शुड बी हैंडल विद द केयर, इन्हें क्या है, काफ़ी केयर की हेल्प से हैंडल करना पड़ता है। इन द लेबॉर्ट्री एसिड्स आर जनरली मिक्सड विद वाटर टू डिल्यूट दैम, लेबॉर्ट्री में क्या करते हैं, जो कंसनट्रेटेड एसिड है उसे किसके साथ मिक्स कर देते हैं, वाटर के साथ, ठीक है, और उन्हें क्या कर देते हैं, डिल्यूट कर देते हैं। सच एसिड्स आर कॉल्ड डाइल्यूट एसिड, उन एसिड्स को क्या बोलते हैं, डाइल्यूट एसिड्स। डाइल्यूट एसिड्स आर लेस हार्मफुल टू अस, ये क्या हमारे लिए लेस हार्मफुल है। प्लीज नोट दैट द कार्बोनिक एसिड इज ऑल्सो अ मिनरल एसिड बट इट इज़ अ वीक एसिड। जो हमारे पास कार्बोनिक एसिड है ये क्या आ गई, एक एक्सेप्शन आ गई, ठीक है। हमने क्या बोला था कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं वही वीक एसिड्स होते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, जो हमारे पास कार्बोनिक एसिड है वो हमें मिलता, वो क्या है, एक मिनरल एसिड्स है, बट ये हमारे पास क्या है, एक वीक एसिड भी है। अब स्ट्रॉन्ग वीक एसिड्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स होते क्या हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स कम्प्लीटली डिसोशिएट इनटू आयन। स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो होते हैं जो क्या है, हमें पूरी तरह से कम्प्लीटली डिसोशिएट किस में हो जाए, आयन्स में। जैसे कि हमारे पास HCl है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये हमारे पास डिसोशिएट किस में हो जाएगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन्स में। यानी कि ये हमारे पास कम्प्लीटली डिसोशिएट यानी कि कम्प्लीटली टूट जाएगा किस में, आयन्स में। वीक एसिड डज नॉट कम्प्लीटली डिसोशिएट, जो वीक एसिड्स हैं वो क्या है, पूरी तरह से डिसोशिएट ब्रेक डाउन नहीं होते किसमें, आयन्स में। ऑल द एसिड्स कैन बी डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड्स, ठीक है। हमारे पास जो भी एसिड्स हैं वो दो ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं, कौन कौन से, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। अभी ऊपर हमने पढ़ा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये क्या हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, वीक एसिड, ये हमारे पास क्या है, वीक। वीक एसिड्स को हम अपनी डेली लाइफ में इजीली ड्रिंक कर सकते हैं, ठीक है, ड्रिंकिंग में यूज़ कर सकते हैं या फिर ईट करने के लिए कर सकते हैं, जैसे लेमन, टमाटोज, ठीक है, ये सब इसमें कौन से एसिड प्रेजेंट होते हैं, वीक एसिड। लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या हैं, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस और हार्मफुल होते हैं। It is obvious that all the mineral acids are strong acids. Only one mineral acid, carbonic acid, is a weak acid. अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जितने भी मिनरल एसिड्स हैं वो सारे क्या होते हैं, हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स, बट एक कार्बोनिक क्या है, इसकी एक्सेप्शन है, वो क्या है, हमारे पास वीक एसिड्स है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर डेंजरस टू ड्रिंक, इन्हें ड्रिंक करना क्या है, डेंजरस है, ठीक है। इवन द डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर एक्सट्रीमली हार्मफुल टू ड्रिंक। अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स को डिल्यूट कर देते हैं किसमें, वाटर में, ठीक है, तब भी उन्हें ड्रिंक करना क्या है, हमारे लिए हार्मफुल है। द ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स, जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो क्या होते हैं, हमारे पास वीक एसिड्स। द डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ वीक एसिड्स आर क्वाइट सेफ टू ड्रिंक, ठीक है। वीक एसिड को जब हम डाइल्यूट कर देते हैं, ठीक है, वाटर में, तो उसे क्या करना है, ड्रिंक करना क्या होता है, हमारे लिए सेफ होता है। So being weak, the organic acid like acetic acid, citric acid, tartaric acids are used for as food ingredient. Weak acids होने के कारण हम इसे food ingredients में use कर सकते हैं। Acetic acid is used in making pickles and tomato ketchup. Acetic acid किस में use होता है, pickles बनाने के लिए and tomato ketchup. Pickles यानी कि अचार। Tartaric acid is used in baking powder. Carbonic acid is used in fizzy soft drinks and soda bottles. The reason for some acid being strong and other being weak will be explained later on this chapter. अब कुछ एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ एसिड्स वीक होते हैं, ऐसा क्यों, ये हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर्स में, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है एसिटिक एसिड इज़ यूज्ड इन मेकिंग पिकल्स। एसिटिक एसिड किसके लिए यूज़ होता है, पिकल्स के लिए। एसिटिक एसिड इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग टमाटो केचप। Carbonic acid is used in fizzy soft drinks. Concentrated and dilute acids, अभी हमने strong and weak acids के बारे में पढ़ा, ठीक है। उसमें हमने क्या बोला कि हमारे पास जो strong acids हैं वो क्या होते हैं, completely dissociate हो जाते हैं ions में, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास weak acids हैं वो completely dissociate नहीं होते। अब हमने पढ़ना है concentrated and dilute acid. कंसनट्रेटेड एसिड्स क्या होते हैं, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, ठीक है, इनका इफेक्ट क्या होता है, बहुत डेंजरस होता है। लेकिन जो डाइल्यूट एसिड्स हैं, ठीक है, डाइल्यूट एसिड्स क्या है, हम कंसनट्रेटेड एसिड में वाटर को ऐड करके उसे क्या कर देते हैं, डाइल्यूट कर देते हैं, यानी कि उसकी जो एसिड्स की हार्मफुल होने की कंसनट्रेशन है उसे क्या कर देते हैं, थोड़ा सा कम कर देते हैं। A concentrated acid is one which contain the minimum amount of water.
कंसनट्रेटेड एसिड्स वो होते हैं जिसमें पानी की जो अमाउंट है, वाटर की जो अमाउंट है बहुत ज़्यादा कम होती है, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा क्या प्रेजेंट होता है, एसिड प्रेजेंट होता है। द कंसनट्रेशन ऑफ द एसिड इज़ डिक्रीज बाय एडिंग मोर वाटर टू इट। जैसे जैसे हम वाटर को ऐड करते जाएंगे, जो हमारे पास कंसनट्रेशन एसिड्स की वो क्या करती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी। वाटर इज एडेड टू द कंसनट्रेटेड एसिड देन अ डिल्यूट एसिड इज फॉर्म। तब हमारे पास कौन सा एसिड बनेगा, डाइल्यूट एसिड। अ डाइल्यूट एसिड इज वन विच कंटेन मोर ऑफ वाटर इन इट। डाइल्यूट एसिड्स में क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है। कंसनट्रेटेड एसिड्स कौन से होते हैं, जिसमें हमारे पास मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है। डाइल्यूट एसिड जिसमें हमारे पास वाटर की अमाउंट क्या है, ज़्यादा होती है, मैक्सिमम। डाइल्यूटिंग एसिड्स, अ डाइल्यूट एसिड इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग द कंसनट्रेटेड एसिड विद वाटर। अब डाइल्यूट एसिड्स बनते कैसे हैं, मिक्स करने से, किसको, कंसनट्रेटेड एसिड और वाटर को मिक्स करने से बनते हैं। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग द कंसनट्रेटेड एसिड विद वाटर इज़ हाईली एक्सोथर्मिक, यानी कि हीट प्रोड्यूसिंग। जब हम इन्हें मिक्स करते हैं तो ये क्या है, हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन देते हैं, यानी कि इनसे काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। सो व्हेन अ कंसनट्रेटेड एसिड एंड वाटर आर मिक्स टुगेदर अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व। जब इन्हें मिक्स करोगे तो हमारे पास क्या होगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या है, हीट इवॉल्व होती है। The dilution of concentrated acid should always be done by adding concentrated acid to water gradually with stirring. So इसीलिए जब हम डाइल्यूशन करते हैं कंसनट्रेटेड एसिड की, यानी कि वाटर ऐड करते हैं, तब हम क्या करते हैं, ग्रेजुअली करते हैं और साथ साथ स्टर करते रहते हैं। मीन्स हम ड्रॉप वाइज उसे ऐड करते हैं वाटर में और साथ के साथ क्या करते हैं, उसे स्टर, एंड नॉट बाय एडिंग वाटर टू द कंसनट्रेटेड एसिड। और हमने क्या करना है, वाटर को ऐड नहीं करना एसिड में, हमने क्या करना है, एसिड को वाटर में ऐड करना है, ठीक है। तो इसकी हेल्प से क्या करनी है, डाइल्यूशन करनी है। When a concentrated acid is added to water for preparing a dilute acid, then heat is evolved gradually and easily absorbed by the large amount of water. अगर हमने क्या किया, वाटर हमारे पास ज़्यादा क्वांटिटी में है, ठीक है, हम उसमें एसिड ऐड कर रहे हैं, कंसनट्रेटेड एसिड ऐड कर रहे हैं, तो हमारे पास जो हीट इवॉल्व होगी वो इतनी ज़्यादा अमाउंट में इवॉल्व नहीं होगी, ठीक है, और इसे क्या है, ईजिली अब्जॉर्ब किया जा सकता है। But if however water is added to the concentrated acid to dilute it, then a large amount of heat is evolved at once. अगर हम एसिड में वाटर को ऐड करेंगे तब हमारे पास क्या है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या है, हीट इवॉल्व होगी। द हीट चेंजेस सम ऑफ द वाटर टू स्टीम एक्सप्लोजिव विच कैन स्प्लैश द एसिड ऑन आवर फेस। और जब हम एसिड में वाटर को ऐड करेंगे तब उसमें से क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्टीम निकलेगी, ठीक है, जो हमारे फेस के ऊपर या हमारे क्लोथ्स के ऊपर भी आ सकती है, जिसके कारण क्या है, हमारे पास बर्न्स हो सकते हैं, ठीक है, क्लोथ और हैंड हमारे क्या हो सकते हैं, बर्न हो सकते हैं, फेस भी। इवन द ग्लास कंटेनर में ब्रेक ड्यू टू द एक्सेसिव हीटिंग। और क्या है, जो ग्लास कंटेनर है जिसमें हमने उस एसिड को रखा हुआ है वो भी क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है। So the fact that heat is evolved during the dilution of concentrated acid can be shown. Take about 10 ml of water in a beaker, ठीक है। डाइल्यूशन अब करनी कैसे, हमने क्या किया, 10 ml वाटर ले लिया बीकर में, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू वाटर। हमने क्या किया, फ्यू ड्रॉप्स किसकी ऐड कर दी, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की वाटर में, एंड स्टर द बीकर स्लोली। और हमने क्या किया, उसे स्लोली क्या करना शुरू कर दिया, स्टर। टच द बॉटम ऑफ द बीकर, बीकर के बॉटम को टच किया। द बॉटम ऑफ द बीकर अपीयर टू बी होल्ड शोइंग दैट ही इज इट इवॉल्व ड्यूरिंग द डाइल्यूशन ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। और डाइल्यूशन के बाद जब हमने क्या किया, बीकर को नीचे बॉटम से टच किया तो बीकर क्या हमारा गर्म हो गया, हॉट हो गया, ठीक है, जिससे हमें क्या पता लगा कि जो हमारे पास ये प्रोसेस है ये कौन सा है, हमारे पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो यानी कि हमारे पास कंसनट्रेटेड एसिड्स को हम डाइल्यूट एसिड्स में चेंज करते हैं, ठीक है। वाटर में हमने क्या ऐड करना है, ड्रॉप वाइज कंसनट्रेटेड एसिड। जब उसके बॉटम को हम टच करेंगे तो यानी कि उसका बॉटम क्या है, गर्म होना लग जाएगा, हॉट होने लग जाएगा, जिसके कारण ये कौन सा प्रोसेस होगा, हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।